डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे अपन, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात होती है। अपन आज बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम और। हमने शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़े लास्ट। सिंपल से थे शॉर्टकी डिफेक्ट जिसमें कैटायन एनायन दोनों बाहर जाएंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट कोई भी बाहर नहीं है, बस जगह बदल लेंगे, वॉइड्स में आ जाएंगे कैटायंस। एनायन तो फिर भी नहीं आ सकते, वॉइड में बड़े होते हैं। इन पे कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब कुछ और बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए, तो उनको अपन नोट में लिखना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट कौन से कंपाउंड शो कर। एग्जांपल, अपन ने बहुत सारे कंपाउंड्स आयनिक, मतलब आयनिक क्रिस्टल के डिफेक्ट देंगे। आयनिक क्रिस्टल के डिफेक्ट है ना, शॉर्टकी फ्रैंकल तो आयनिक। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें डिफेक्ट हो सकता है। तो भाई आयनिक कंपाउंड मुझे याद आ रहा है NaCl, KCl, KBr, Ki, CaF2, SrF2, MgO, CaO, NH4Cl, NH4Br, CuCl, CuBr, AgF, AgCl, AgBr, बहुत सारे कंपाउंड याद आ रहे हैं। तो इनमें से किन किन में शॉर्टकी हो सकता है, किन किन में फ्रैंकल हो सकता है, ये क्वेश्चन आता है। ये सारे आयनिक में नहीं हो सकता, ऐसे सारे आयनिक में फ्रैंकल नहीं हो सकता। भाई फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, कैटायन अपनी जगह छोड़ के वॉइड में आ जाता। तो फ्रैंकल डिफेक्ट तभी हो सकता है जब कैटायन बहुत छोटा, वॉइड में कैसे जाएगा। अगर कैटायन पर्याप्त तो बड़ा है, एनायन के लगभग बराबर साइज का, सवाल ही पता नहीं है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट आमतौर पे उन आयनिक कंपाउंड्स में मिलता है जिनमें कैटायन और एनायन का साइज लगभग बराबर, फ्रैंकल जिसमें कैटायन छोटा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट इज seen in compounds in which size of cation and anion is nearly same, nearly equal. अच्छा, कैटायन एनायन का साइज बराबर होगा लगभग, अगर ऐसा है तो उनका रेडियस रेशो थोड़ा सा, उनका रेडियस रेशो हाई आएगा कि लो आएगा? हाई आएगा, 1 के आसपास आएगा, 0.73 या उससे ऊपर या 0.6। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट उन कंपाउंड में दिखेगा दैट इज इन विच रेडियस रेशो इज हाई, यानी जिन कंपाउंड्स का रेडियस रेशो हाई होता है उनमें आपका कौन सा डिफेक्ट दिखता है? शॉर्ट। सर कितना हाई? अब हाई की कोई डेफिनेशन थोड़ी है, जनरली मोर देन 0.40। जिन कंपाउंड का रेडियस रेशो 0.40 से ज्यादा होता है तो शॉर्टकी डिफेक्ट, और 0.40 से कम होता है तो फ्रैंक। जनरल है ये, जनरल एकदम एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात याद है, अगर रेडियस रेशो हाई होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होगा। रेडियस रेशो रूल यही तो कहता था, हाई रेडियस रेशो मींस हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वाला डिफेक्ट शॉर्टकी उन कंपाउंड्स में दिखता है इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, मतलब जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 या 8:8 आ रहा है उनमें दिखता है। 6:6 किस टाइप के स्ट्रक्चर में बताया था? NaCl टाइप, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। रॉक साल्ट के जितने एग्जांपल बताए थे, 23-24 एग्जांपल होता है, उन सब में शॉर्ट।
CSCL वाले इतने एग्जांपल बताए उन सब में शॉर्ट 6688 वालों में एग्जांपल NaCl, KBr, CSCl, CSCN, सीजम साइनाइड की वैल्यू भी स्ट्रक्चर भी CSCl जैसी होती है ना, CSCN, NH4Cl एक्सेट्रा। ये सब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर या हाई रेडियस रेशो वाले कंपाउंड्स हैं। क्लियर? अब फ्रैंकल देखें, सेकंड पॉइंट, Frankel defect is seen in compounds in which, मैंने इसमें कैटायन बड़ा बोला है, कैटायन लगभग एनायन के बराबर बोला था अभी शॉर्ट में। फ्रैंकल में क्या बोल रहा था मैं, कैटायन छोटा होना चाहिए ताकि वर्ड में जा सके। तो इन विच कैटायन इज मच स्मॉलर कैटायन इज मच स्मॉलर देन एनायन, जिसमें कैटायन का साइज एनायन से काफी कम, और कैटायन छोटा होगा तो रेडियस रेशो हाई नहीं आएगा, रेडियस रेशो लो आएगा, मोर देन 0.4 की जगह लेस देन 0.4 लेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई की जगह लो आएगा, आमतौर पे 4:4 या उससे कम वाले जो कंपाउंड है वो आपका इस तरह का शो करेंगे। इसके एग्जांपल में वो ZNS वाली स्ट्रक्चर टाइप के लोग आएंगे, ZNS है, CuCl है, CuBr है, AgI है, AgI का भी कम था, BeO है, और क्या था B2O3 है, इन सबका रेडियस रेशो भी कम होता था। ये सब इसके एग्जांपल।
गया। एक खास बात और इसमें, एक कंपाउंड हमारा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये स्पेशल केस है, ये शॉर्ट की भी दिखाता है, फ्रैंकल भी दिखाता है, इसका रेडिएशन बाउंड्री पे होता है, इसको अच्छे से रख लेना। AgBr कैन शो बोथ शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों दिखा सकता है, दिया ना? क्या दिया? CSCl? नहीं AgBr। अच्छा क्वेश्चन में किसी सेवन इसका आंसर 1 दिया है। जेई में ऑनलाइन प्रॉब्लम CSCl और 2 यस गलत है। AgBr इसका लेना, AgBr कैन शो बोथ शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। CSCl तो बहुत आगे पहुंच गया यार, उसका रेडियस तो 0.93 होता है, 0.4 के आसपास भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, ठीक है। अच्छा कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मेन में नहीं आएगा, एडवांस में आता है, कैलकुलेट करो कितने शॉर्ट की डिफेक्टेड होता है, मतलब कितनी संख्या में, एक जगह आया, 2 जगह आया, 50 जगह आया, 100 जगह आया, कितनी जगह, कितने शॉर्ट की डिफेक्ट है, कितने फ्रैंकल डिफेक्ट है, कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट स्मॉल n से शो कर रहा हूं, इसका टू कैपिटल N e टू द पावर माइनस डेल्टा H अपॉन 2 kT। अब शॉर्ट किया तो फ्रैंकल भी आएगा, मुझे क्या पता। नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट n इक्वल टू होता है n इंटू ni का स्क्वायर रूट इंटू e टू द पावर माइनस डेल्टा h अपॉन 2 kT। अच्छा मैं k नहीं लिखता, थोड़ा ऐसा k बना दूंगा, लंबा सा के बनाता है, उसको अपन कप्पा पढ़ते हैं। अब याद आया क्या? कप्पा क्या था? हाँ, यार कप्पा इक्वल टू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, जैसे स्टेट में अपन बात करते हैं, है ना। डेल्टा एस तो एंथैल्पी हो गई, टी टेम्परेचर हो गया, ये एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैटायन एनायन की गिनती, यहाँ पे जो एन लिखा है। अब एक जगह एन आई भी आया फ्रैंकल डिफेक्ट में, एन आई क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड्स, वॉइड्स आई फॉर इंटरस्टिशियल, एन आई।
डेल्टा एच में तो आपने क्रिस्टल को कितनी एनर्जी दी है, गर्म कितना किया। मैंने आपको बताया था ना ये डिफेक्ट कैसे आते हैं, या तो दो तरीके से आते हैं, तो गर्म करने से जब लिक्विडिटी मिलाने से। तो आपने कितना हीट दिया उसे गर्म करने, कितने टेम्परेचर पे हीट दिए, वो टी हो गया 2 जूल 5 जूल 20 जूल, कितनी हीट दी वो डेल्टा एच। अपन अपने लिए आप बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात अपन करते हैं। पहला डिफेक्ट अपन लोग देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी के साथ की वजह से मेटल एक्सेस, इसको एफ सेंटर डिफेक्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम एफ सेंटर डिफेक्ट। सब कुछ नाम में लिखा हुआ है। एनायन वैकेंसी मतलब एनायन अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। अच्छा, कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड की बात चल रही है। आयनिक कंपाउंड में कैटायन कौन होता है? मेटल, और एनायन कौन होता है? नॉन मेटल। कौन बाहर जा रहा है? एनायन। नॉन मेटल बाहर जा रही है, तो ऐसा होने से मेटल के आयंस की गिनती ज्यादा हो जाएगी। नहीं, कॉमन सेंस की बात। 100 मेटल थी, 100 नॉन मेटल थी उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, मतलब 100 Na पॉजिटिव आयन थे, 100 Cl नेगेटिव आयन थे। उनमें से 10 Cl नेगेटिव आयन बाहर, पर Na पॉजिटिव आयन तो 100 के 100 ही है ना। Na पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा, 100, Cl नेगेटिव 90 ही रहेगा। तो इसलिए इसका नाम मेटल एक्सेस, मेटल बढ़ गई, मेटल एक्सेस डिफेक्ट टू एनायन वैकेंसी। उसमें होता क्या है? हाँ, ये समस्या है, देखते हैं। वन और मोर एनायंस लीव द लैटिस साइट, लैटिस साइट छोड़ देते हैं, एंड गो आउट ऑफ द क्रिस्टल। लेकिन इसमें एक समस्या मित्र कह रहे हैं, अगर एनायन ज्यादा कम हो गए, कैटायन ज्यादा हो गए, तो क्रिस्टल में चार्ज आ जाएगा। और आप कल ने बार बार मना कर रहे थे कि चार्ज नहीं आ सकता, चार्ज नहीं आ सकता, तो क्या हो? अब कैसे? तो भैया इसमें जब एनायन बाहर जाता है तो जितना उस पर चार्ज है माइनस का, उतने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाते, उतने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाते। जी हाँ भाई, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन वहां छोड़ दिया उसने, मुझे तो माइनस चार्ज चाहिए, चाहे वो आयन से मिले चाहे इलेक्ट्रॉन से मिले, है ना। जैसे भगवान राम वनवास गए तो चरण पादुकाएं छोड़ गए थे ना अयोध्या में, वैसे यहां पर भी छोड़ जाता है, ठीक है। बट इट लीव्स इलेक्ट्रॉन्स equal to its charge in anion vacancy। मतलब जो एनायन वैकेंसी पूरी तरह से वेकेंट नहीं होती, उसमें इलेक्ट्रॉन रखे रहते हैं। These electrons trapped in, फंसे हुए, trapped in anion vacancy are called F center। इनको हम F center कहते हैं because they provide
कलर टू द क्रिस्टल, इनकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जिस भी चीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चीज कलर्ड हो जाती है, क्योंकि जब इन पे लाइट गिरती है, व्हाइट लाइट, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो अकेला इलेक्ट्रॉन है, जो एनायन वैकेंसी में ट्रैप्ड है, वो उस लाइट में से कुछ वेवलेंथ्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, और जब व्हाइट लाइट में से कुछ कलर एब्सॉर्ब होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी बचा हुआ कलर वो चीज शो करता है। ये हमने कई बार डिस्कस किया। ये कोई चीज ब्लू कलर की को दिखाई दे रही है क्योंकि ब्लू कलर एब्सॉर्ब नहीं कर, बाकी कलर एब्सॉर्ब कर। रेड इसलिए कि रेड कलर एब्सॉर्ब नहीं कर, तो यहां पर भी कुछ कलर एब्सॉर्ब हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो व्हाइट लाइट में से कुछ भी एब्सॉर्ब नहीं होगा, तो वो चीज कैसी दिखाई देगी? व्हाइट। हम लोग केमिस्ट्री में व्हाइट को कैसा मानते हैं? कलरलेस। ये सिस्टम, ये लिख लिया। अच्छा, एफ का जो मतलब है, एफ सेंटर मतलब क्या है? जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। एफ मतलब फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कलर है ना। फैब्रिक्स, फैब्रिक्स मतलब कपड़े, कलरफुल कपड़ों को फैब्रिक्स कहा, कलरलेस को नहीं कहा, ठीक है ना। फाब्रे वर्ड जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर। एफ इक्वल टू फाब्रे, और फाब्रे मतलब कलर, ऐसा समझो। इसलिए इनको एफ सेंटर कहते हैं, कलर प्रोवाइड कराने वाले सेंटर। क्लियर? इससे एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, बनाना चाहे बना लीजिए, मैं दिखा देता हूं। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये हमारा भी परफेक्ट क्रिस्टल है, अभी कोई डिफेक्ट नहीं आया इसमें, सारे आयन अपनी जगह पर। 6 कैटायन है, 6 एनायन है, यानी 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 नेगेटिव चार्ज है, चार्ज भरा। अब क्या होगा, इनमें कोई एनायन बी नेगेटिव, यहां से यहां से यहां से कहीं से भी एक एनायन बाहर चला गया, लेकिन एनायन पे चार्ज कितना था? -1। बाहर जाएगा तो जितना उस पे चार्ज था, एक माइनस का था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ जाएगा। अगर 2 माइनस होगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, 3 माइनस होगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो एनायन तो बाहर चला गया, पर चार्ज कहां गया? चार्ज तो वहीं का अभी भी +6 और -6 मौजूद है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्रिस्टल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एनायन की खाली करी गई जगह यानी एनायन वैकेंसी में ट्रैप्ड है, इसकी वजह से इस क्रिस्टल में कलर आता है। तो इसको अपन बोलते हैं एफ सेंटर। अच्छा, ये वाला डिफेक्ट, इसमें एनायन बाहर जा रहा है। आयन बाहर किस में जाते थे? शॉर्टकी में कि फ्रैंकल? शॉर्टकी। तो जो लोग शॉर्टकी डिफेक्ट शो कर सकते हैं वो ये वाला डिफेक्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इट इज शोन बाय कंपाउंड्स ऑफ हाई रेडियस रेशो। शॉर्टकी डिफेक्ट कौन करते थे? जिनका रेडियस रेशो हाई था, और यू कैन से हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये
हो गया। हमने मेटल इसमें ज्यादा कर दिया, ए पॉजिटिव आयन कैसे होगा ज्यादा, जो कि हमारा एनायन बाहर चला है ना। अब मैं मेटल ज्यादा करना चाहता हूं फिर से, लेकिन एनायन बाहर नहीं ले जाना चाहता, और क्या तरीका, तो एक तरीका बाहर से कैटायन और डाल, एक्स्ट्रा कैटायन डाल दूंगा। तो एक्स्ट्रा कैटायन मतलब एनायन बाहर नहीं जा, एनायन अपनी जगह पे, फिर भी मैं ए पॉजिटिव ज्यादा करना चाहता हूं, बाहर से ए पॉजिटिव मिलाना पड़ेगा। तो बाहर से मिलाएगा ए पॉजिटिव, लेटेस्ट पॉइंट पे तो जा नहीं सकता, लेटेस्ट पॉइंट भरे हुए हैं, कहां जाएगा, वॉइड में। और वॉइड में कब जाएगा, जब बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो ये दूसरा टाइप का मेटल एक्सेस नंबर 1 तो हमने लिख लिया था। नंबर 2 हम लिख सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। इसमें क्या होगा, इन इट वन और मोर एक्स्ट्रा कैटायन एंटर इन द वॉइड्स। और कैटायन आ जाएंगे एक्स्ट्रा तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा क्रिस्टल में, वो हमें नहीं चाहिए। तो क्या होता है, टू बैलेंस द चार्ज some electrons also enter in the voids। मतलब कुछ वॉइड्स में कैटायन आएंगे और कुछ वॉइड्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जितना कि क्या था उस पर पॉजिटिव चार्ज था। ये कैटायन कैसे बना हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज करके बना हुआ ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा वो भी बाहर नहीं जाएंगे, वो भी कहां रहेंगे, वॉइड्स के अंदर ही। चार्ज बैलेंस रहे, चार्ज तो बैलेंस रखना है मुझे। अब ये डिफेक्ट कौन शो करेंगे, it is shown by compounds of small cations, जिनमें कैटायन कैसे हो, स्मॉल, दैट इज लो रेडियस रेशो, यानी फ्रैंकल वाले टाइप के, दैट इज लो कोऑर्डिनेशन नंबर।
क्लियर? इसका डायग्राम और देखना है। वैसे तो समझ ही गए आप इसमें क्या होगा। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये अपना नॉर्मल कोर्स है। अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है ना? अब क्या होना है? कोई बाहर निकालना है? नहीं, ये पूरा ऐसे रहेगा। एक्स्ट्रा बाहर से कोई पॉजिटिव आने इसके अंदर और आ जाए। इस वाले डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ रही है। फ्रैंकल जैसा है, पर फ्रैंकल में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, इसमें डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये तो पहचान लोगे ना, अब तो बहुत कठिन काम नहीं है। आयन एक्स्ट्रा आ गया मतलब डेंसिटी बढ़ गई। अच्छा, दिस डिफेक्ट इज जनरली शोन, this defect appears on heating compounds। आमतौर पर कंपाउंड्स को गर्म करने पे लाइक ऑन हीटिंग। अच्छा, इसमें एक कमी है डायग्राम में। क्या कमी है? पॉजिटिव आयन आया है, उतने चार्ज का इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं जरूर आया है ना। वो इलेक्ट्रॉन कैसा है? अकेला है कि जुड़ा है किसी से? अकेला है। ये भी लाइट एब्सॉर्ब करेगा। ये कंपाउंड भी कैसे हो जाएंगे? कलर। लाइक ऑन हीटिंग ZnO it becomes yellow due to this defect। ये एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। जैसे मैं ZnO ले लूं, जिंक ऑक्साइड, उसे गर्म करूं, क्या हो? उसको गर्म करने पे जिंक अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो। ऑक्सीजन तो गैस बनकर उड़ जाएगी, जिंक बेचारा क्या करेगा? जिंक को वहीं रहना है सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टल के अंदर ही। मतलब समझिए, इधर ध्यान दीजिए। यहां कैटायन की जगह मेरे जिंक है, एनायन की जगह ऑक्साइड, ठीक है। अब मैंने इसे गर्म किया तो ये O2 नेगेटिव आयन यहां से उड़ गया, ये भी उड़ गया। क्या बना के O और O जुड़ के क्या बन गया? ऑक्सीजन। चलिए, उड़ गया ऑक्सीजन। अब ये बेचारे क्या करें जिंक को? ये तो नहीं जा सकते, तो यहां वॉइड के अंदर घुस जाए। नीचे तो है ना भी क्रिस्टल बाकी बचा हुआ है, तो यहां वॉइड के अंदर घुस जाएंगे, Zn डबल बॉन्ड। अब ये O2 बना है, लेकिन O पे तो चार्ज था माइनस का, वो कहां गया? ये रिएक्शन बैलेंस तो नहीं। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको, तब ये बैलेंस नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन और है ना मेरे पास। यहां जो 2 ऑक्साइड आयन O2 बना के उड़े, तो दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी नहीं उड़ सकते। वो इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भी कहां आ जाएंगे? किसी वॉइड में। जो आप किसी कंपाउंड को हीट करते हैं, तो उसकी अगर नॉन मेटल निकल रही है हीट करने से, नॉन मेटल ऑक्साइड भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, तो फिर उसके बचे हुए कैटायन वॉइड में घुसना शुरू कर देते हैं, और नॉन मेटल से भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो भी वॉइड्स में चले जाते हैं। तो ये वाला डिफेक्ट है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कलर लाएंगे, तो ZnO वैसे तो व्हाइट होता है, क्योंकि ZnO में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिंक, लेकिन जब गर्म करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो ZnO बचा वाला ZnO कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा, ठीक है। सर स्टेबिलिटी, क्या स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी? मतलब ये पूछ रहा है स्टेबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? यस। वो तो यूनिवर्सल आंसर है बेटा, कोई भी डिफेक्ट आ जाए स्टेबिलिटी घटती है, इसमें कुछ नहीं सोचना।
हाँ करने दो ना, घूमने दो ना। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, फ्री है, इधर उधर घूमते रहेंगे क्रिस्टल के अंदर, इसी को तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस वजह से इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। मेटल में भी तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें तो नहीं कुछ तो निकलेंगे नहीं, नहीं पर ये अट्रैक्टेड है ना बाकी आयन से, इसलिए नहीं निकल पा रहे। ठीक है, आपकी बात समझ गया, बट दे आर नॉट यूज्ड टू मेक द क्रिस्टल लैटिस, इसलिए नहीं। अच्छा, जैसे ये बताया कि जेडेना को गर्म करने से आ गया डिफेक्ट, ऐसे इससे पहला वाला जो बताया था एफ सेंटर डिफेक्ट, वो भी जनरेट किया जाता है कैसे? नमक देखा, नमक NaCl, NaCl में हमारा एफ सेंटर वाला डिफेक्ट आ सकता है क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है 6/6। NaCl में हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट भी आ सकता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता था, एनायन कैटायन बराबर संख्या में बाहर जाते थे। तो एक बार NaCl में बातचीत चली, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ने कहा कि अपन बाहर चलते हैं, एक Cl ने कहा अपन बाहर चल रहे हैं, Na का मैं भी बाहर आ रहा हूं। Cl नेगेटिव तो बाहर चला गया, Na का मन बदल गया, उसने मैं नहीं जा ट्राई क्या कर रहे थे, शॉर्टकी डिफेक्ट, दोनों बाहर जाना चाह रहे थे। Cl नेगेटिव तो चला गया जी, नहीं जा पाया या मन नहीं हुआ इसका, आधा काम हो पाया, एनायन की जगह तो खाली हो गई, एनायन वैकेंसी। अच्छा, अपने इलेक्ट्रॉन वो छोड़कर गया था वहां ताकि चार्ज का डिस्टर्बेंस नहीं हो, बाद में उन्होंने कहा कहीं और बैलेंस हो जाएंगे, मामला यहीं पे अटक के रह गया। तो अब इसको शॉर्टकी डिफेक्ट तो नहीं बोल सकता, तो इस डिफेक्ट का नाम क्या हो गया था, एफ सेंटर डिफेक्ट या मेटल एक्साइज डिफेक्ट टू एनायन वैकेंसी। किसमें आया था ये, NaCl। ऐसा आमतौर पर कब होता है, या ये वाला डिफेक्ट आमतौर पर कब आता है, खाली गर्म करने से नहीं आता, यहाँ पर ने केवल गर्म किया, केवल गर्म किया, इस पर तो ये वाला डिफेक्ट है एक्स्ट्रा कैटायन वाला, वो नोट में लिख सकते हैं आपसे, वहां तो अपन ने लिखा नहीं, यहाँ लिख सकते हैं नोट में। पहला पॉइंट, एफ सेंटर डिफेक्ट अराइजेज कब आता है, arises when alkali metal halide, alkali metal halide हम लोग NaCl, KCl, KBr वगैरह, alkali metal halide is heated with अकेला नहीं, heated with vapors of same alkali metal, उसी एल्कली मेटल की वेपर के साथ अगर उसको गर्म कर दिया, तो जैसे अगर NaCl है और मैं उसे सोडियम की वेपर्स के साथ गर्म करूं तो उसमें एफ सेंटर डिफेक्ट आ जाता, इसकी वजह से ये येलो हो जाता है। अगर LiCl है, उसे Li की वेपर्स के साथ गर्म करें तो वो पिंक हो जाता है, कलर जो एक ही है, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कलर का। KCl को गर्म किया जाए अगर इसी तरह से, K यानी पोटेशियम की वेपर्स के साथ, तो वो वायलेट हो जाता है। तीनों के कलर भी पूछते हैं, सिर्फ कलर भी पता। मैंने आपसे कहा था नमक देखा है क्या कभी, तो आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, कैसा नमक नहीं कह रहा, कभी खड़ा नमक देखा है, वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स आते हैं, तो आप बाजार से खरीद के लाए, नहीं खरीदा तो आज जाना खरीदना, 2 रुपए में 5 रुपए में काफी सारा मिल जाता है, आधा किलो खरीद लाना, तो आप देखेंगे उसमें सारे क्रिस्टल्स व्हाइट होंगे, ठीक है, लेकिन 2-4 क्रिस्टल ऐसे भी मिलेंगे जो येलो पक्का मिलेंगे, तो उनमें ये वाला डिफेक्ट आ चुका है, बनते टाइम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, ये चीज इस डिफेक्ट की वजह से वो कलर भी हो सकता है। जो आप बाजार से नमक लाते हैं प्योर NaCl थोड़ी होता है, उसमें सब मिला होता है, KCl, KBr की एक बार पहले बोली मैंने बात है ना, तो KCl में आ गया होता है ये वाला कलर आ गया, ठीक है ना, एक नोट में पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
दो डिफेक्ट हो गए ना, दोनों मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिनमें मेटल कैसी थी ज्यादा। अब मेटल कम करना चाहते हैं, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल कम करने के दो रास्ते, क्या? या तो बाहर से एनायन अंदर ले आओ वॉइड में, या कैटायन को बाहर करो। मुझे ऐसा लग रहा है बाहर से एनायन लाना मुश्किल है, एनायन बड़े होते हैं, वॉइड में नहीं जाते। तो थ्योरेटिकली भले मैंने 4 लिखवा दिए थे, प्रैक्टिकली तो चौथा वाला पॉसिबल ही नहीं, बाहर से एनायन कहाँ लाओ। एक आध कोई जिसमें F नेगेटिव एनायन वगैरह टाइप की चीजें, छोटे एनायन है तो वो आ जाए तो अपन उसको पढ़ेंगे, नाम लिखा दिया। हम पढ़ेंगे तीसरा वाला जिसमें मेटल डेफिशिएंसी कैसे करेंगे, कैटायन बाहर, कैटायन बाहर ले जाना मतलब कैटायन वैकेंसी। अरे जैसे एनायन बाहर ले गए तो एनायन वैकेंसी, जैसे कैटायन बाहर ले जाओगे तो कैटायन की जगह खाली, कैटायन वैकेंसी कहलाएगी वो, समझ गए? कैटायन वैकेंसी एक और जगह पढ़ाई है मैंने, अबे कल ही पढ़ाई है, न्यूमेरिकल करेंगे NaCl में SrCl2 की डोपिंग करी, वहां भी कैटायन वैकेंसी आई। तो कैटायन वैकेंसी वहां भी आई थी, ये एक नया तरीका है कैटायन वैकेंसी का। यहाँ डोपिंग नहीं कर रहे, यहाँ अपने आप आए। अगला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। डोपिंग में एनायन वैकेंसी भी आ सकती है भैया, अपन ने कल बात की ना, SrCl2 कैटायन डिफरेंट वैलेंसी वाला मिला है, एनायन डिफरेंट वैलेंसी वाला मिला दो, एनायन वैकेंसी आएगी, वो तो अलग बात होगी। ये तो ये लेकिन केवल कैटायन वैकेंसी, मेटल डेफिनेटली कैटायन वैकेंसी। In it, one or more cations leave the lattice site and go out of the crystal. फिर प्रॉब्लम आ गई भाई साहब, कैटायन बाहर चले गए तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। जब पिछले दो केसेस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ था तो हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ले आए थे वॉइड में, अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है तो बाहर से क्या ले आए, क्या ले आए बाहर से? प्रोटॉन H+। इलेक्ट्रॉन भी लाना जाना कर सकते हो, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन ला नहीं पा रहे ना, निकाल दो। सर किसमें से? जो पहले से कैटायन और भी तो मौजूद है, 50,000 कैटायन मौजूद है, उनमें से 50 बाहर निकले, तो जो बाकी बचे कैटायन है उनमें से कुछ कैटायंस में से 1-2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो। हाँ, लेकिन अगर आप 1-2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दोगे कुछ कैटायंस में से तो उनका चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, +2 से +3, +3 से +4 ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, to balance the charge, some of the neighboring cations of cation vacancy, जिस कैटायन की जगह खाली हुई है उसके कुछ पड़ोसी कैटायन, neighboring cations of cation vacancy increase their positive charge or you can say oxidation number, वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ले। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए NaCl है, उसको गर्म किया, उसमें कुछ भी अपन ने किया, उसमें से कुछ Na पॉजिटिव आयन बाहर चले गए, कैटायन बाहर ले आने, तो जो Na पॉजिटिव आयन बाहर चले गए वो तो चले गए, जहां से Na पॉजिटिव आयन बाहर निकले अगल बगल के जो Na पॉजिटिव आयन है उनको क्या करना पड़ेगा, अपना चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, भले कुछ इस तरह का डिफेक्ट।
एनएपॉडेव सीएल नेगेटिव एनएपॉडेव लिखे मान लीजिए एक एनएपॉडेव आयन बाहर चला गया तो बगल के एनएपॉडेव को अपना चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, एनए डबल पॉडेव करना। अभी बस सुनो, मुझे नहीं आई, मुझे क्यों नहीं आई तो बता सकता है। सोडियम अपना चार्ज बदल ही नहीं सकता। पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों, और 13 ग्रुप का एलिमेंट एल्यूमिनियम वगैरह, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर ही नहीं सकते। दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो सोडियम तो अपना चार्ज बढ़ा नहीं सकता। अब बोलो फिर क्या करें? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सोडियम पोटेशियम के कंपाउंड ये वाला डिफेक्ट शो कर ही नहीं सकते। समझ गए? यानी ये वाला डिफेक्ट बता दीजिए। हाँ जी, क्या सर एक बार फिर बता दीजिए। सर एक बार फिर से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला डिफेक्ट मुझे शो कराना है, तो इसमें कोई आयन बाहर चला जाएगा, कैटायन, और जो बचे हुए कैटायन होंगे वो अपना चार्ज बढ़ा लेंगे। तो मान लो ये डिफेक्ट मैं NaCl में कराना चाहूँ, तो 2-4 Na बाहर चले गए, Na-पॉडेव आयन, तो बचे हुए Na-पॉडेव आयन को अपना चार्ज क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं। सोडियम पोटेशियम अपना चार्ज बदल ही नहीं सकते। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 13 ग्रुप के एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब कि ये वाले एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मीडियम, लिथियम और एल्यूमिनियम भी नहीं करता, गैलियम भी नहीं करता। स्कैंडियम कहाँ पे? 13 ग्रुप में आ गए। हाँ ठीक है, हाँ स्कैंडियम, जिंक भी नहीं करता, सिल्वर वो भी नहीं करता, कॉपर +1 +2 दोनों कर लिया, कैडमियम नहीं करता। तो जो लोग ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर सकते, वो ये वाला डिफेक्ट भी शो नहीं कर सकते। तो ये डिफेक्ट कौन शो कर पाएंगे? ऐसी मेटल्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी जनरली डी ब्लॉक, डी और एफ, है ना? ये बात अच्छे से याद रखना। मतलब जैसे आयरन है, मान ले आयरन का ऑक्साइड है Fe डबल पॉजिटिव O डबल, Fe डबल पॉजिटिव O डबल, O डबल नेगेटिव Fe डबल पॉजिटिव। अभी चार्ज बराबर है, आप देख रहे होंगे। प्लस का आयन मेरे पास कितने हैं? 2 और 2 4 2 6 +12 चार्ज है, -12 चार्ज। अब मान लो उसमें से कोई एक F डबल पॉजिटिव आयन बाहर चला, ये जगह खाली। अब प्लस चार्ज 10 रह गए, मुझे तो 12 चाहिए। तो कोई 2 F को डबल पॉजिटिव, मान लीजिए ये वाला और ये वाला, ये अपने चार्ज को +2 के बढ़ाकर कितना कर देंगे? +3। आयरन +3 भी शो करता है ना? +4 कर सकता हूं तो एक ही बढ़ा लेता हूं, मैं +4 कर लेता हूं, पर +4 शो नहीं करता, आयरन अनस्टेबल होता है, ठीक है ना? निकेल करता है, तो निकेल +2 से +4 पे चला जाता है, ऐसा कर सकता है। तो ये कंपाउंड आपका इस तरह की गड़बड़ कर। अगर एक चीज देखो, ये कंपाउंड था कौन? ये कंपाउंड था FeO, फेरस ऑक्साइड। अब बताओ, डिफेक्ट आने के बाद ये फेरस ऑक्साइड ही है, इसमें कुछ फेरिक भी आ गया, +3 वाले गया, यानी वो वाला केस हो गया जो कल न्यूमेरिकल कराया। यानी FeO तो कभी बन ही नहीं सकता दुनिया में, सॉरी, XO बनेगा हमेशा दुनिया में, जहां X की वैल्यू 0.93 से 0.96 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉइंट्स में है। तो फेरस ऑक्साइड कभी नहीं बनता दुनिया में परमानेंट, उसमें जरूर कुछ ना कुछ फेरिक आयन मिलेंगे ही, कोई डिफेक्ट आता ही आता है हमेशा। तो वो हमेशा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रहेगा फेरस ऑक्साइड, प्योर फेरस ऑक्साइड आपको मिलेगी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ फेरिक आयन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? और उनको गिनना अपन सीख चुका है पिछली क्लास में, अपन ने काउंटिंग करी, जो फार्मूला बनेगा उसके हिसाब से काउंटिंग आएगी, या काउंटिंग लेके फार्मूला बना सकते हैं,
वो चीज भी आ सकती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था इसमें एक पॉइंट कि दिस डिफेक्ट कैन बी शोन बाय those metals या those compounds only in which metal can show variable oxidation state, जिसमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है उन्हीं में हो सकता है, like FeO, NiO, etc. डी ब्लॉक वाले भी सब नहीं, जैसे स्कैंडियम को मना कर दिया था भाई ने, जिंक को मना कर दिया था। जिंक का ऑक्साइड तो कोई दूसरा वाला कर रहा था, वो गर्म करने पे येलो हो रहा था। ये वाला डिफेक्ट आने से कंपाउंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाएगा। पढ़िए पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इस पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। कैटायन की जगह खाली और उसमें ढूंढ लो कितने कितने वेरिएबल वैलेंसी वाले मेटल कितने, उतने हो जाएंगे आंसर। क्लियर है? अब एक चौथा और हो सकता है इसमें, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, पर मैंने कहा वो अपन नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, एक्स्ट्रा एनायन वर्ड्स में कहा जाएगा, चार्ट में जरूर नाम लिखना। एक छोटा सा नोट और डालना है, अपन आगे बढ़ते हैं। जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं ना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड are also called बर्थोलाइट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स को बर्थोलाइट्स भी कहते हैं। एक्चुअली इनके बारे में काफी सारी स्टडी साइंटिस्ट बर्थलोट ने की, बर्थलो ERTHLOT, टी साइलेंट। बर्थलो ने काफी स्टडी करी, तो उनके नाम के बेसिस पे बर्थोलाइट्स के बर्थलो ने किए गए स्टडी किए गए कंपाउंड। ये डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल की बात होगी। हम बात करेंगे अगला इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। Properties of solids. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सॉलिड्स चार तरह के होते हैं, या मैं तीन तरह के लिखाऊंगा, चौथा अलग से बता दूं। तीन तरह के।
पहला होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर इंसुलेटर मतलब डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं, ठीक है। इनमें लार्ज गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये थ्योरी पढ़ी है कोई? फिजिक्स में वो करती है वैलेंस बैंड, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं मतलब केमिकल बॉन्डिंग में। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में क्या नहीं पढ़ी? चलो ये बात करते हैं जनरेटिव पढ़ी उसको बता रहा हूं। अच्छा, इनकी जो कंडक्टेंस होती है या कंडक्टिविटी भी कह देते हैं उसको, कंडक्टिविटी इज in the range of 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 ohm inverse meter inverse। हो गया? ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज गैप की बात कर रहा हूं, इस गैप का नाम होता है, पता है किसी को? फोरबिडन एनर्जी गैप। इनमें ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का हो, हाई, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी समझ में आ रही है? यस सर। क्या? अच्छा, फिजिक्स में वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल अपॉन ए पढ़ाओ। व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका उल्टा वो कंडक्टिविटी कहलाता है। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम इनटू मीटर होती है, पता है? तो भैया इसकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगी, कोई तो लिखिए, ठीक है ना। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 20 से लेकर 10 पावर माइनस 10, बहुत कम है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, कंडक्टिविटी बहुत।
इंसुलेटर के बाद दूसरे हमारे होंगे कंडक्टर। कंडक्टर क्या करेंगे? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इनमें फोरबिडन एनर्जी गैप इज एब्सेंट, होता ही नहीं है। हाँ, होता ही नहीं। स्मॉल वाले तो सेमीकंडक्टर कहलाते, होते नहीं। इनकी कंडक्टिविटी रेंजेस बिटवीन 10 to the power 4 to 10 to the power 7 प्लस में सारी पावर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी काफी ज्यादा है। कैसे आता है? वेरी सिंपल। अब मैं पूछूं तुम रेजिस्टेंस कैसे आता है? जैसे मैं बोला तार है, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम, तब नहीं पूछते सर से रेजिस्टेंस आ कहां से गया? अरे मतलब रेंज मतलब डिफरेंट मेटल्स की, समझो। जैसे मैंने कॉपर, अच्छा ये बता सकते हो दुनिया में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस किस मेटल की? सिल्वर की होती। अब ज्यादा बोल रहा है, किसी और की कम भी तो होती होगी, है ना? तो रेंज बनेगी कि नहीं बनेगी? तो सिल्वर की कंडक्टेंस है 10 to the power 7, कॉपर की उससे कम होती होगी, जिंक की और कम होती होगी, लोहे की कम होती होगी। मान लो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की 10 to the power 4 ही है, इस बीच में और एलिमेंट आ गए। ऐसे रेंज की बात। और अपन नापेंगे कैसे? तो आपको आता है रेजिस्टेंस कैसे नापते हो फिजिक्स में? वही बोलता है ना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और एक होता है मीटर ब्रिज। दोनों ही हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज सिस्टम पे काम करते हैं। उनसे आप रेजिस्टेंस नाप लो। रेजिस्टेंस नापने के बाद कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ नाप लो। आर पता है, आर इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, फार्मूला बताया मैंने। एल और ए पता चल, नाप लिया आपने, आर आपने पता कर लिया, रो निकल आएगा। रो का रेसिप्रोकल कर दो कंडक्टिविटी, ऐसा प्रैक्टिकली नाप, ठीक है। तीसरे क्या होंगे यार? सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर में मैंने लिखा था डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहां लिखा था कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में क्या लिखूंगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो ऑलवेज करते हैं, ये हमेशा नहीं करते। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन हीटिंग और अरे डोपिंग, एक दिन पुरानी चीज, डोपिंग। हीटिंग या डोपिंग पे करते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल बताए थे ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इनमें होता है पर स्मॉल होता है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में। फोरबिडन एनर्जी गैप इज स्मॉल बिटवीन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आमतौर पर रहता है। हेलो, अब एक और होते हैं, मैंने नंबर तो 3 ही लिखवाए थे, मैं चौथा भी बता रहा हूं, वो होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक्चुअली कंडक्टर ही, इसलिए मैंने अलग टाइप 3 ही बताया।
आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि किसी कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। फार्मूला भी पढ़ा होगा, R=R0 1 + α t + β t²। Relation between resistance and the temperature. R0 is the resistance at 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा और बीटा अपने कांस्टेंट्स हैं, T जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब कंडक्टेंस कम हो रहा है, कम करंट पास करो। तो उल्टा काम करो, तुम टेम्परेचर कम करो तो रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी। और कम टेम्परेचर रेजिस्टेंस और कम, और कम टेम्परेचर रेजिस्टेंस और कम। ऐसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका रेजिस्टेंस 0 हो जाए। और रेजिस्टेंस 0 हो गया तो कंडक्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो हम जब किसी कंडक्टर को ठंडा करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और कंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसा कंडक्टर अब कहलाता है सुपर कंडक्टर। On cooling a conductor, its resistance becomes 0 and conductance becomes infinite at a particular टेम्परेचर, ठंडे वाला टेम्परेचर। This phenomenon is called superconductivity. इस चीज को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। The temperature at which superconductivity appears, जितना ठंडा करने पर सुपरकंडक्टिविटी आ जाएगी, is called transition temperature। उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिस पर ये सुपर कंडक्टिविटी आ जाएगी। सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमरलिंग-ओन्स इन मरकरी at 4 Kelvin टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे? 4 केल्विन। 4 केल्विन माइनस का 269 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा है, ठीक है ना। इस पर डिस्कवर की गई थी कैमरलिंग-ओन्स पे। ये ऐसे डायग्राम बने आते हैं, ये नीचे वाला वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन। समझ गए? ये किसके लिए होगा? कंडक्टर के डायग्राम। ये इंसुलेटर का होगा, लार्ज गैप है। और ये डायग्राम किसका होगा? सेमी कंडक्टर का होगा। और ये जो बीच का गैप है इसका नाम है फोरबिडन एनर्जी गैप। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होगी, बाकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और कुछ छोटी मोटी बातें और क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस सॉलिड का, वो अपन देखेंगे अब अगली क्लास में, ठीक है। इसकी शीट लगाइए, शीट आपके पास होगी। एक्सरसाइज 1 इसकी कंप्लीट करके रखिए।
नेक्स्ट क्लास के बाद अगली जो लगेगी उसमें उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास रेगुलर राई